बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है इसी पर तवक्कुल रखें। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। ताल्लुक़ और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज़्ज़त के मोहताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए इतने ही गहरे होते हैं। जन्नत में जाना चाहते हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहाँ तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जब तुम इस पर अमल करो तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगो। आपस में सलाम, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब इसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगी। में खुद रोशनियाँ पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं है। की तरह है, जितना अल्लाह की मोहब्बत से भरोगे दुनिया की मोहब्बत की गुंजाइश इतनी ही कम हो। गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। अल्लाह को इतना महबूब नहीं जितना वो आंसू जो अंधेरी रात में खौफ खुदा में किसी की आंख से निकला हो और खुदा के अलावा उसे और कोई ना देख रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु रज़ी तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मुकाम पर जहाँ इख्तलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। ज़िंदगी गुजारने और जीने में बड़ा फ़र्क है। गुजारने के लिए बेहिम्मत और जीने के लिए बाहिम्मत होना पड़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए। किसी को वापस जवाब देकर इसके लेवल तक मत जाएं और अपनी ज़बान मत ख़राब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बेहतर जवाब देगा। रिश्तों में फूट डालने वाला शैतान नहीं होता, वो तो इंसान ही होता है। शैतान तो बिला वजह बदनाम है, और इंसान शैतान की आड़ में जो चाहता है करता है। शैतान भी सोचता है कि ये काम तो मेरा था, और कहता है कि इतने सलीके से तो मैं भी नहीं कर सकता था। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। की दी गई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, इसमें कभी ख़यानत मत कीजिए। ज़िंदगी का तजर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे ना गिरें। दिल दुखा के लोग मैयत से माफ़ी मांगते हैं, वो माफ़ कर देना आता है मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं। मुनाफ़िक़त करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पाँव में गिरते देखा। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। इतना खुश नसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो इसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान और गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शफ़ा। अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। चाबियों की मानद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुँह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा करता है। तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। हो सुबह बगैर तकलीफ़ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज़ के खाना खाते हो, तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। चाहे घरेलू, कारोबारी या दीन का हो, मशवरे की आदत डालो।
اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلے ہیں۔ سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں۔ پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیں۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔
अच्छी बात अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों, आप उदास हों, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। डरो इन लोगों से जो सह जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ, ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है जो मुझे गिरने नहीं के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। तुम्हारे किरदार की असल पहचान तब होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करो जो तुम्हें बदले में कुछ ना दे सके। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं। दुखों के साथ भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, सुखों के साथ भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो जहाँ मुस्तकिल ठिकाना है। किसी दर्द को संभाल पाना आसान नहीं, हंसते हुए हर पल बिताना आसान नहीं। ज़िंदगी में हर कोई दिल में बस नहीं पाता, और जो बस जाए उसको भूल जाना आसान नहीं। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितने भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं और जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, ए मेरे अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे। सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे सब पर। कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, हर तरफ फितने ही फितने हैं। अल्लाह हमारे ईमान और इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आमीन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र किया करो, इसमें शफा है। लोगों का जिक्र, गीबत, चुगलखोरी, बहतान मत किया करो, इसमें बीमारी है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक़्त से पहले चाहता है। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है, ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। बीमारी ना सिर्फ जिस्म की आजमाइश है बल्कि रिश्तों की भी है। बीमार इंसान की ईमानदारी और अयादत का शर्फ सिर्फ इन लोगों को हासिल होता है जो रिश्तों की कदर करते हैं। उम्मीद देने वाले बने, आपके पास से जो उठे आपसे उम्मीद लेकर उठे और मुस्कुराहट लेकर जाए। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है औलाद के लिए। बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर कहते हैं। मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दर हकीकत गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं। हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं।